विहान ए वे तू आ खाना ले ले। क्या रखूं? ये तरोई की सब्जी रख रही हूँ। चला इधर ये ले। विहान थोड़ी सी इतनी सी ले ले। हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम की अभी बज रही है 6। मैंने अभी जस्ट खाना खाया है। मम्मी जी भाजी खाना खा के आज जो 4 बजे घूमने जाते हैं वो। हाँ चूहा चूहा बंद कर, विंडो बंद कर दे। तो विंडो बंद कर। ये पता नहीं चूहे हमारे कभी भी चूहे नहीं आते। मतलब मुंबई में ऐसे चूहे रोड पर आपको दिखेंगे पर कभी किसी के फ्लैट पे या घर के अंदर नहीं दिखते। पर अभी पता नहीं 2 4 5 दिन हो गए एक चूहा जो है वो बड़ा परेशान कर रहा है। तो मम्मी जी बाबू जी शाम को 4 बजे जाते हैं हमेशा गार्डन, लेकिन आज वो नहीं गए थे तो वो अभी गए हैं गार्डन खाना खाने के बाद में। मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, परी ने मेरे साथ खाना खा लिया था। जैन सबका खाना खाना बाकी है और विहान ने अभी जस्ट खाना खाया है। और खाने में आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा तीखा, तो मैं खाऊंगी अंगूर। ये अंगूर देखो हमने इस जगह पे रखे हुए कल लेकर आई थी, कल धो के अच्छे से सुखा दिए थे, फिर मैंने वापिस से इसके अंदर भर के और यहाँ पे रख दिए कि चलते फिरते सब लोग खाते हैं। और शाम के डिनर के बाद में किचन का हाल जो है वो मेरा कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखो। और इधर यहाँ पे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी बस जेन साहब का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये परात के अंदर आटा जो है वो रखा हुआ है। वो आएंगे अभी तो उनके लिए रोटी जो है वो बनाऊँगी। और उसके बाद नहीं मेरी ना बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है। और ए परी आवाज़ कम कर बेटा, इतनी तेज़ आवाज़ रखते हैं बच्चे। तो हाँ क्या कह रही थी मैं, इतना तेज़ आज मेरे को ना एक तो बैक पेन हो रहा है और मेरे पैर थोड़ी सी आज जोश में एक्सरसाइज जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी, तो इसीलिए अब कुछ देर बैठती हूँ, 5-10-15 मिनट बैठती हूँ। और मम्मा गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही ना यहाँ पर, सीरियसली। अभी मैंने पंखा बंद कर रखा है ना, पंखा चालू करना पड़ेगा। छोड़ूंगी ना तेरा साथ मेरी लाडली ना। यहाँ मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो ये देखो यहाँ से लेटे लेटे पास वाली जो बिल्डिंग है उसका अच्छा खासा व्यू जो है ना वो दिखता है। मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और ये पास वाली जो बिल्डिंग है ना उनका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर पार्किंग भी है, गार्डन एरिया भी है। तो यहाँ पर मतलब चलते फिरते लोग जो है वो दिखते रहते हैं। और कुछ प्रोग्राम वगैरह जो इनका होता है ना वो भी बिल्कुल यहीं सामने ही होता है। तो यहाँ पर बिस्तर पर लेटे लेटे है ना सारे ही प्रोग्राम के मज़े हम लोग ले लेते हैं। इतने प्यारे से लग रहे हैं इसके अंदर ये फूल। चलो अभी कुछ देर में आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह की। अभी करीबन 8:15 बजे का टाइम हो रहा है, 8:15 ही हो रही है, 8 या 8:15 के बीच का ही कुछ टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के कुछ काम थे जो भी वो सारे मैंने निपटा दिए हैं। और अब मैं जा रही थी शावर लेने के लिए। और उसके पहले मैंने सोचा कि फेस पर थोड़ा सा फेस पैक लगा देती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो फेस पैक है ना मामा अर्थ का, काफ़ी टाइम से मेरे पास में पड़ा हुआ है। मेरे पास में 2 और पड़े हुए थे। और चीज़ें एक्चुअली होती हमारे पास में सारी फैसिलिटी होती है घर की। मैं होम रेमेडीज़ जो है वो भी आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो कुछ दिन तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर बीच में अगर कभी किसी दिन स्किप हो जाता है ना तो फिर वापस से रूटीन नहीं बन पाती है। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये वाला काफ़ी टाइम से पड़ा था। और अभी मुझे है ना कुछ कपड़े जो थे वो हाथ से वॉश करने थे। मशीन तो आज चलानी नहीं थी, कुछ कपड़े हाथ से वॉश करने थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपने फेस के ऊपर ये फेस पैक जो है वो अप्लाई कर देती हूँ।
तो कपड़े धुल भी जाएंगे और ये ड्राई भी हो जाएगा। तो फेस पे मैंने लगाया और कपड़े धोने गई तो कपड़े खैर ज़्यादा नहीं थे, 4-5-6 कपड़े ही थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सुबह सुबह इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी बाथरूम में ना, तो जो फेस पे सूखने के बजाय ना और ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना पसीने से गीला हो गया था। तो फिर मैं मतलब 10 मिनट मैंने सोचा बाहर बैठ जाती हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो कोई भी फेस पैक लगाते हैं थोड़ा सा अगर ड्राई हो जाए ना तो स्किन के अंदर एक टाइटनेस से आ जाती है, जो रिंकल्स वगैरह होते हैं ना, स्किन ढीली पड़ जाती है, वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े जो थे धो दिए थे और सोचा इनको हाथों से सुखा भी देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग से कपड़े हैं, कोई वाइट है कोई ग्रीन है और सब में से ना कलर निकल रहा था। तो फिर वाइट कपड़े जो वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी सबका नहाना बाकी है और बाथरूम जो है वो मेरा इतना बड़ा नहीं है कि मैं इन कपड़ों को कहीं साइड में रख दूँ। तो बच्चे अगर जाते हैं ना तो उनको फिर जगह नहीं दिखती, तो वो क्या करते हैं सारे कपड़ों को ना मिक्स कर देते हैं। एक बार मेरे साथ में पहले हो चुका है, मतलब कपड़े में सारे अलग अलग करके रख के और फिर बाहर निकली थी और मैं सुखाना भूल गई थी और फिर कोई नहाने के लिए गया तो उन्होंने सारे कपड़े एक साथ में कर दिए। तो एक वाइट कलर की टी शर्ट थी विहान की जो नई थी और पूरा उसके ऊपर ना कलर ही कलर लग गया था। तो उसके बाद से फिर मैं ये गलती कभी नहीं करती हूँ, जो नए कपड़े हो जो भी कलर निकलते ना कपड़े उनको हाथों हाथ सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अभी नहाने के लिए जाने ही वाली थी और मैंने सोचा इनको उठा देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी बाबूजी तो बाहर जग गए हैं, वो बाहर मतलब मम्मी जी नहा लिए, बाबूजी शायद अब नहाने के लिए जाएंगे और मैं बस इस रूम के अंदर ही हूँ। फेस पैक लगाने के बाद में मैंने ना रूम मतलब दरवाज़ा था ना वो लॉक कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर वो लोग देखते हैं ना तो। और अभी बस नहाने के पहले इन लोगों को मैं उठा के और फिर नहाने के लिए गई थी। बस अभी नहा के निकली हूँ और डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। तीनों जने उड़ गए थे, मतलब मैं नहाने गई थी तभी उड़ गए थे ब्रश वगैरह करके और फिर बैठे थे। अभी आई हूँ मैं नहा के। सबसे पहले मैं यहाँ पर सबको दूध गर्म करके दे दूँगी, तीनों को मतलब, और बस वो उनका दूध वूध पियेंगे फिर नहाएंगे और रेडी होंगे। तब तक मैं फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी। और आज मुझे लंच की तैयारी जो है वो पूरी करके जाना है। मतलब हमेशा सब्ज़ी कर देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, चावल और रोटी ये सब आने के बाद करती हूँ, लेकिन आज मंदिर जाने से पहले ही मुझे सारे काम निपटाने हैं। चावल भी बना के जाऊँगी और रोटी भी है ना, मतलब सोच रही हूँ कि सारी बना के ही जाऊँ, क्योंकि आज मंदिर में ना मैं और मेरी फ्रेंड 2 फ्रेंड हम तीनों मिलकर पूजा करने वाले हैं और अच्छा खासा उसमें ना टाइम लगेगा। तो आते आते मुझे पता है कि हो सकता है 12 भी बज जाए, तो फिर सबको भूख लगेगी। तो जाने के टाइम तो हम सब जने साथ में जाएंगे, लेकिन आने के टाइम पे मैं और मम्मी जी हम दोनों वहीं रुक जाएंगे, बाकी सब लोग घर पे आ जाएंगे। तो रोटी बनी हुई होगी तो फिर ये लोग खाना लेके खा लेंगे। तो यहाँ पर आज लंच के अंदर एक तो मैंने चने की दाल जो है वो बनाई है और साथ में मैं काचरी बनाने वाली हूँ। काचरी मैंने आपके साथ में शेयर करी हुई, या डिटेल में रेसिपी कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि टाइम में कम, काम है थोड़े से ज़्यादा। तो काचरी जो थी वो मैं रख के गई थी बाहर ही डाइनिंग टेबल पर, तो मम्मी जी ने साफ़ करके रख दी थी। बहुत बड़ा काम होता है सब्जियों को साफ़ करना सुबह सुबह, तो बस साफ़ करने का काम जो है वो मम्मी जी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने साफ़ करी थी तो मैं फटाफट से लगा दूँगी तड़का। और यहाँ पर है ना वीडियो के चक्कर में मैं ये चीज़ भूल गई थी कि मुझे काचरी की सब्ज़ी जो थी वो मस्टर्ड ऑयल में बनानी थी। बहुत अच्छी लगती है मस्टर्ड ऑयल में, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गया। फिर मैंने ये ग्राउंडनट ऑयल जो था ना वही डाल दिया था। अच्छा, मुझे है ना ये बार बार क्वेश्चन आता है, मतलब मैं सब्जियां की रेसिपी शेयर करती हूँ ना तो मुझे पूछते रहते हैं, जो भी नए नए लोग जुड़ते हैं ना, वो पुराने तो सबको पता ही है कि मेरे घर में कौन सी चीज़ यूज़ में ली जाती है, सब कुछ पता है, लेकिन नए लोगों को नहीं पता होता है। तो हाल फिलहाल में मैं जो ग्राउंडनट ऑयल है धारा का वो यूज़ में ले रही हूँ, फ़िल्टर्ड वाला। बाकी रिफाइंड तो मैंने बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी दो टाइम से ऐसा हो गया है कि मैं 15-15 लीटर का जो डब्बा लेके आती हूँ ना वो मैं ग्राउंडनट ऑयल का लेके आ रही हूँ। लेकिन इस बार जब मैं जाऊँगी डीमार्ट ना तो मैं ऑयल जो है वो चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो ग्राउंडनट ऑयल है वो भी ना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ना थिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाता है, तो कम खाना चाहिए। और पहले तो मैं ना सोयाबीन ऑयल खाती थी, उसके बाद में जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो खाते थे रिफाइंड वाला। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि देखती हूँ कौन सा ऑयल जो है वो लेके आती हूँ। आप लोग अपने घर के अंदर कौन कौन सा ऑयल यूज़ में लेते हैं खाने के अंदर, मुझे आप कमेंट करके बताना, और कौन सा मतलब प्रीफर जो है वो करना चाहिए ये भी आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेशन देना। खैर मुझे पता है मुझे कौन सा लेके आना है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएंगे ना तो मुझे मतलब थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद में खाने की यहाँ पे तैयारी जो थी वो हो गई थी पूरी ही। और आटा जो था वो मैंने थोड़ा सा कम लगाया था, क्योंकि कल रात की ना रोटियाँ थोड़ी सी बची हुई थी, और बचने का रीज़न भी जेन्युइन था, क्योंकि आजकल बच्चों के ना छुट्टियां हैं और शाम को हम खाना खाते हैं तो बच्चे हमारे साथ में ही खाना खा लेते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक।
और रात को बच्चे ना लेट सोते हैं। जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के चक्कर में मैं रात को मतलब जल्दी सुला ही देती हूँ बच्चों को 10:30-11 बजे तक। लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को एक रीज़न मिल गया, मतलब बहाना मिल गया है कि मम्मी हम जल्दी क्यों सोए, सुबह तो हम आराम से उठेंगे। और मैं भी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालती क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चों को छुट्टियों के हिसाब से उनको जीने देते हैं, उनको उनका बचपन जो है वो एंजॉय करने देते हैं। तो लेट सोते बच्चे 12 बजे तक, तो शाम को 6 बजे खाते हैं, रात को 12 बजे तक बच्चों को भूख लग जाती है। तो नाश्ते वगैरह पड़े हैं लेकिन बच्चे ना एक ही चीज़ खा के बोर भी हो जाते हैं। और मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ कि मैं रोज़ उनको नया नया नाश्ता क्या ला के दूँ या क्या बनाऊँ। तो मैं फिर शाम को रोटी ही थोड़ी सी ज़्यादा बना देती हूँ और सब्ज़ी भी पड़ी रहती है तो बच्चे फिर खा लेते हैं। लेकिन कल बच्चों ने शायद उनकी पसंद की सब्ज़ी नहीं होगी तो उन्होंने खाई नहीं, तो 5-6 रोटी पड़ी हुई थी। तो जब ज़्यादा रोटी पड़ी होती कम होती तो फिर मैं खा ही लेती हूँ या फिर एक आध रोटी बाहर कबूतर वगैरह को दे देती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा रोटी पड़ी रहती है 5-6 या 7 रोटी ना, तो फिर मैं रोटी के पोहे बनाती हूँ। और रोटी के पोहे वैसे भी घर में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस मैंने रोटी को हाथ से थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और उसके बाद में उसको मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। तो मैं इसी तरीके के बनाती हूँ। बाकी जनरली ना कोई कोई बनाते हैं वो थोड़े से मोटे मोटे से बाइट्स रखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना मोटे बड़े बड़े से बाइट्स अगर बीच में आते हैं ना तो वो खाते नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़े से इसको थोड़ी बारीक से पीस लेती हूँ। और बस उसके बाद मैं कढ़ाई के अंदर राई, ज़ीरा, हींग, हरी मिर्ची डाली है, कड़ी पत्ता डालना था लेकिन भूल गई थी जल्दी जल्दी में, और पीनट्स डाले हैं थोड़े से और बाकी नॉर्मल बस रूटीन वाले मसाले और थोड़ी सी शक्कर ये डाल के, और जो रोटी के ये पोहे मैंने तैयार किए थे वो डाल के हिला दूंगी। और बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पोहे जो है वो बन के हो जाते हैं रेडी। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो तो मंदिर से आने के बाद में उनकी पसंद की आज रेसिपी बनी हुई है तो बच्चे यही खाएंगे, ऊपर नमकीन नमकीन डाल के, और बड़े शौक से खाते हैं। और उसके बाद में बस अभी मैं बाऊजी के लिए रोटी बनाऊँगी और बाकी हम सब के लिए रोटी बना के ही जाऊँगी। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा छोटा बना है क्योंकि आज मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से भागना है मंदिर। और आपसे मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।